तो वही देखिए, किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है और कल शाम 5 बजे चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान डेलीगेशन की मीटिंग होनी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय बैठक लेंगे। एमएसपी समेत ऐसी कई मांगे हैं जिनको लेकर चर्चा होना संभावित है। 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। उससे पहले कल 12 फरवरी को शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होने वाली है केंद्रीय मंत्रियों और सरकार के अधिकारियों के बीच में। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है और अब जो केंद्र सरकार है वो किसानों को मनाने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है, जहां पर कल एक अहम बैठक की गई है जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, किसान नेता जो है वो शामिल होंगे। क्या कुछ कहा जा सकता है, कोई असर देखने को मिलेगा इस मीटिंग का? देखिए, क्योंकि दीपिका जो पहले दौर की बैठक थी जो चंडीगढ़ में हुई थी कि केंद्र सरकार और किसान नेताओं की, वो बेनतीजा रही थी और जो किसानों की तरफ से 13 तारीख का कूच किया गया है, इसको लेकर भले ही हरियाणा पंजाब में जो सुरक्षा व्यवस्था वो कड़ी की गई है, लेकिन केंद्र भी नहीं चाहता कि किसान किसी भी सूरत में कहीं ना कहीं दिल्ली कूच करे। केंद्र भी चाहता है कि बातचीत करके जो बीच का रास्ता है वो निकाला जाए। इसी को देखते हुए केंद्र की तरफ से एक बार फिर किसान संगठनों को जो बातचीत का न्योता है वो भेजा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से जगदीश सिंह डल्लेवाल और सर्विस सिंह पंडेर को चिट्ठी भेजी गई और कहा गया है कि जो बातचीत है वो बातचीत की जाए और न्योता किसान नेताओं को दिया गया। 12 फरवरी की शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बातचीत का न्योता दिया गया है। केंद्र की तरफ से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल केंद्र की तरफ से मौजूद रहेंगे और कहना केंद्र भी चाहता है कि बातचीत करके बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जो किसान संगठनों की मांगे हैं, चाहे एमएसपी को लेकर हो, इसके अलावा जो मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हुए थे वो वापस लेने के बाद वो तमाम मांगे हैं, तो केंद्र चाहता है कि एक बार फिर बातचीत की जाए, क्योंकि 13 तारीख को किसानों का दिल्ली कूच होना है। दिल्ली कूच से पहले शाम को केंद्र की तरफ से किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया गया है चंडीगढ़ में। जी अनिल, साथ ही साथ देखिए जो हरियाणा है पूरा वो अलर्ट पर है, पंजाब भी यहाँ पर अलर्ट पर पूरा दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो माकूल व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। क्या कुछ कहा जा सकता है, किसानों को रोकना संभव हो पाएगा? देखिए, किसानों को रोकना संभव या असंभव ये बाद की बातें हैं, क्योंकि केंद्र पहले तो चाहता है कि बातचीत के जरिए रास्ते निकाला जाए। वहीं अगर हरियाणा की अगर बात करें, जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के जो बंदोबस्त थे प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए हैं, केंद्र की तरफ से भी पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियां हरियाणा में भेजी गई है। हरियाणा के खासतौर से वो जो जिले पंजाब की सीमाओं से सटे हुए, उन तमाम जिलों में कहीं ना कहीं धारा 144 लगाई गई है। 7 जिलों में इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई है और खासतौर से चाहे हम बात करें अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, इन जो तमाम जिलों की जो सीमाएं पंजाब से टच करती है, इन बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए। कल हमने देखा खुद डीजीपी ने शंभू बॉर्डर की बात करें अंबाला में, चाहे सदरपुर बॉर्डर की बात करें अंबाला में, चाहे कैथल पंजाब बॉर्डर की बात करें, चीका जहां पर है, उन तमाम बॉर्डर की बात करें, खुद डीजीपी पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पर गए, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया कि किस तरीके से जो अरेंजमेंट है पुलिस की तरफ से किए गए हैं। बैरिकेड्स वहां पर किए गए हैं, जो पत्थर है बड़े बड़े वो भी यहाँ पर बैरिकेड्स के तौर पर वो लगाए गए हैं। एक दो फोटो हमने देखी थी, 1-2 रास्तों पर जो कीले भी वहां पर लगाई गई ताकि जो किसान आंदोलन है, जो किसानों का जो दिल्ली कूच है वो न हो, क्योंकि जो दिल्ली कूच हुआ था 2 साल पहले, जो किसानों का एक लंबा आंदोलन 1 साल से पहले दिल्ली की सीमाओं पर चला था, दिल्ली को बंद कर दिया था किसानों ने, तो कहीं ना कहीं केंद्र का वो पुराना अनुभव है, हरियाणा सरकार भी उस अनुभव से गुजर चुके। तो ऐसे में केंद्र सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का इस तरीके से कोई बड़ा आंदोलन हो। जी अनिल, जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए एहतियातन के तौर पर जो है इंटरनेट सेवाएं यहाँ पर बंद कर दी गई है, लेकिन आम जन को कितनी क्या कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट से ही आजकल सारे काम हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो अभय चौटाला है उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि ये गलत है इंटरनेट सेवाओं को बंद करना। देखिए, बिल्कुल 7 जिलों में जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद की गई है। अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, जींद, कुरुक्षेत्र, इन तमाम जिलों में जो इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा परेशानी रहने वाली है दीपिका, जो लोग पंजाब की तरफ ट्रैवल करते हैं या जो लोग पंजाब से दिल्ली की तरफ ट्रैवल करते हैं, उनको ज्यादा
परेशानी रहने वाली, क्योंकि 13 तारीख के आंदोलन को देखते हुए जो हरियाणा पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी किए गए, जो तमाम रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं। अगर आपको दिल्ली से पंजाब की तरफ आना है तो दिल्ली से अगर पंजाब की तरफ आना है तो कहीं ना कहीं आपको करनाल से ही डाइवर्ट रूट कर दिया गया है, क्योंकि करनाल से फिर आपको इंद्री पीपली होते हुए यमुनानगर जाना होगा, फिर यमुनानगर से पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ जा सकते हैं। या फिर जो दूसरा जो डाइवर्जन किया गया है वो कुरुक्षेत्र के बाद से किया गया है। कुरुक्षेत्र से आप शाहबाद की तरफ जाइए, शाहबाद से साहा बरवाला रामगढ़ होते हुए चंडीगढ़ की तरफ पहुंच सकते हैं। हालांकि पंजाब आप नहीं जा सकते। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से एडवाइजरी करते हुए जारी करते हुए कहा गया कि पंजाब की यात्रा से परहेज करें। वहीं अगर आपको चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाना है तो आप डेराबस्सी तक जा सकते हैं, तो डेराबस्सी से बरवाला की तरफ रूट डाइवर्ट किया हुआ, बरवाला रामगढ़ शाहबाद कुरुक्षेत्र होते हुए आप दिल्ली जा सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे ट्रैफिक डाइवर्ट करने की बात हो, रूट डाइवर्जन की बात हो, इंटरनेट बंद करने की बात हो, क्योंकि इंटरनेट अगर ऑन रहता है तो जो मैंने बताया कि पहला अनुभव केंद्र सरकार के पास भी है, हरियाणा सरकार के पास भी, जब किसानों का लंबा आंदोलन चला था। तो ऐसे में देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ आज से ही जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो 13 तारीख तक बंद कर दी गई है 7 जिलों में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए अनिल मोर। वहीं आपको बता दें कि देखिए, किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। उसी को देखते हुए एक बड़ी बैठक कल रखी गई है। और किसान बिल्कुल पॉजिटिव ने, अंदोलनकारी बिल्कुल पॉजिटिव ने कि ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ और कदे भी किसान ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਭੱਜੇਗਾ। परंतु समझ नहीं आ रही, बड़े सितम की गल है, बड़ी हैरानी की गल है, ये जिंदगी च कदे नहीं होया कि एक पासे गलबात का दौर चल रहा होवे ते दूजे पासे सरकार दहशत फैला रही होवे। हरियाणे के अंदर खट्टर सरकार जो कुछ कर रही है इस वेले लोगों के नाल, ये बड़ा मंदभागा ते निंदणयोग है। देखो, अंदोलन होंदे रहे ने, असीं लोकतंत्रक देश दे विच वसदे हां। साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी रोज होका दिंदे ने कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। अगर लोकतंत्र बड़ा है तो फिर जो लोग अपनी गल कहन आ रहे ने, पहला तो इहनूं समझण दी लोड़ है कि असीं कहन की आ रहे हैं, साडियां मंगां नहीं। मानयोग प्रधानमंत्री जी, साडियां मंगां नहीं है, ये तुहाडियां साडे नाल कीतियां होईयां कमिटमेंट्स ने, वायदे ने। अब देखिए, 13 फरवरी को किसानों की दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा में सुरक्षा बलों की जबरदस्त मोर्चाबंदी है। आपको बता दें, किसानों की मांगे जो हैं वो आपको जरा बता रही हैं। क्या कुछ मांगे उनकी है? फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर खरीद की गारंटी का कानून बने, किसानों की ये मांगे हैं, जिसको लेकर कई बार उन्होंने अपनी मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी। फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, इसके साथ ही इन सभी मांगों को लेकर किसानों ने केंद्र सरकार के सामने अपनी ये मांगे रखी और इसी को लेकर कल बैठक भी होने वाली है।